बैटमैन का कैरेक्टर तो आप सबको पता ही होगा, कितना फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर, और हम सब ने बैटमैन की मूवीज देखी हैं या फिर हम बचपन से सुनते आए इस कैरेक्टर के बारे में। अब है तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आज हम बैटमैन के कैरेक्टर से ओवरऑल समझेंगे क्या कुछ हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं बैटमैन की लाइफ से इंस्पायर होकर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम कैसे एक केप डाल के रात को क्राइम लड़ने जाओगे, तो वो नहीं है। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है तो अभी निकलो यहाँ से। हम सीखेंगे कि ब्रूस वेन जो है उसकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जो ब्रूस वेन करता है, और इन 5 पॉइंट से, इन 5 हैबिट से आप अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, हैविंग अ पर्पस। तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तुम क्यों पैदा हुए हो, तुमने बर्थ क्यों लिया है, तुम्हारी लाइफ का क्या पर्पस है, ये तुम्हें ढूंढना होगा। जैसे कि ब्रूस वेन है, ब्रूस वेन एक अनाथ बच्चा था, बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ था, उसके पास नौकर था, उसके पास सब कुछ था, गुड लुक्स थे, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके पास एक पर्पस नहीं था। तो उसने अपना पर्पस ढूंढा कि मुझे लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। दूसरा पॉइंट है फिजिकल प्रॉवेस। दूसरी चीज जो हम ब्रूस वेन से सीख सकते हैं कि आपको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी पे बहुत वर्क करना है। आपका जो फिजिकल फिटनेस है आपको उस पर बहुत वर्क करना है। जैसे कि बैटमैन जो है उसको बहुत तरीके, अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट्स आते हैं, बहुत अलग तरीके के कॉम्बैट स्किल्स आते हैं। और आप रियल लाइफ में भी वैसे बहुत लोग हैं जिनको अच्छे कॉम्बैट स्किल्स आते हैं, मार्शल आर्ट्स आते हैं। अब आपको कोई मास्टर बनने की जरूरत नहीं है बैटमैन की तरह, बट आप एटलीस्ट इतना सीख सकते हो कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओ। और उससे आपकी सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं बढ़ेगी, आपको बाहर कोई छेड़ दे, कोई कुछ कर दे, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओगे, आप अपने जिनके साथ हो उनका सेल्फ डिफेंस कर पाओगे। तो फिजिकल कॉम्बैट लड़ना, मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपना फिजिकल फिटनेस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैटमैन को ही देखें तो बैटमैन के कॉमिक बुक्स में दिखाया जाता है कि उसका कितना स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। वो हर रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, हर रोज कॉम्बैट स्किल्स करता है, 7 डेज अ वीक वर्क करता है, दिन में 18 घंटे काम करता है, 7 डेज अ वीक, एक भी दिन रेस्ट नहीं लेता वो। तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपकी फिजिकल प्राउस में मदद करे, आपके फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करे। जैसे कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। कैसे, कहाँ भी कर सकते हो, आप घर में कर सकते हो, बाहर कर, पार्क में कर सकते हो, जिम में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है जिससे आपकी मसल बिल्ड हो, की बॉडी और फिट हो, और आपको कोई ना कोई एक मार्शल आर्ट तो जरूर सीखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी जो भी कोई स्किल आपको जो आती है उसको इम्प्रूव करना है, अपना जो क्राफ्ट है उसको इम्प्रूव करना है। और अगर आप पे कोई स्किल नहीं है तो आपको एक नई स्किल सीखनी है और उसको सीख के उस पर इम्प्रूव करना है। जैसे कि जो बैटमैन होता है, अब बैटमैन सिर्फ और सिर्फ उसको लड़ना नहीं आता, बैटमैन एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव भी है, उसका जो माइंड है वो भी बहुत शार्प है, उसके जो गैजेट्स वगैरह हैं, ठीक है, मतलब चलो बहुत अमीर बंदा है वो, तो वो कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने गलतियों से सीख सीख के अपने जो क्राफ्ट है, उस अपने जो गैजेट्स वगैरह है, अपना जो उसको लड़ने वक्त चाहिए होता है उसको वो केयरफुली डिजाइन करता है, बनवाता है खुद के लिए, और उसमें जो गलतियां हैं वो हमेशा ठीक करता रहता है। तो वो अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करता रहता है। ऐसे आपकी लाइफ में कोई भी आपको कोई स्किल आती है, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो, आप जो भी काम करते हो वो आपका क्राफ्ट है, तो उसको आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे तो उसमें भी आप बढ़ोतरी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो वहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, उसमें अपना क्राफ्ट जो है उसको इम्प्रूव करोगे, तो आप करियर में भी आगे जाओगे। आपकी कोई पर्सनल स्किल है, मान लो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो आपको उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है अपने क्राफ्ट को। चौथा पॉइंट है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, अपने दिमाग की शक्ति को इम्प्रूव करना है। अब आपसे बहुत लोग सोचते होंगे कि जो इंटेलिजेंस होती है उसको इम्प्रूव नहीं करा जा सकता, सबका IQ फिक्स होता है और ये जेनेटिक चीजों से होता है, आपका दिमाग सेम नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, स्ट्रेटेजीज पढ़ के, स्ट्रेटेजिस्ट बन के, आप अलग अलग चीजें पढ़ो, गेम थ्योरी पढ़ो। आपकी जो फिजिकल प्राउस तो आपको बढ़ानी है, लेकिन आपको अपनी मेंटल प्राउस भी बढ़ानी है। आपको अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते रहना है, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप इस पे वर्क करोगे तो। जैसे कि बैटमैन का हम एग्जांपल ले तो जो बैटमैन जो डार्क नाइट वाली मूवी में, डार्क नाइट राइजेस वाली मूवी में जब वो बेन से लड़ता है तो बेन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, और बैटमैन के पास सामने पहले एक ऐसा दुश्मन है जिसको वो फिजिकल प्राउस से नहीं हरा सकता है, क्योंकि बेन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है ब्रेन को हराने के लिए। उसकी अभी तक इंटेलिजेंस थी, उसको ओवरकम करता है, इंप्रूव करता है अपने आप को, ताकि वो लड़ सके एक ऐसे दुश्मन से जो अभी तक उसने ऐसा किसी को नहीं फेस किया था। तो आपको भी ऐसे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल आएंगे लाइफ में, इवेंट्स आएंगे जब आपकी जो करंट इंटेलिजेंस है वो फेल कर जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है। लेकिन आप अगर धीरे धीरे इंप्रूव करते रहोगे, ऐसे चीजों को ओवरकम करते रहोगे, तो आप अपनी इंटेलिजेंस पे काम करके इन चीजों को ओवरकम कर सकते हो। 5वां पॉइंट है मॉन्क मोड। अब मॉन्क मोड का मतलब क्या होता है? मॉन्क मोड का मतलब है कि आपको कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट मॉन्क मोड में जाना है, जिसमें आपको कमिटमेंट देनी है कि आप सर्टेन टास्क करोगे। जैसे कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स, डेली 5 मिनट मेडिटेशन
मेडिटेशन करनी है। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, आपको अपनी हर चीज पे वर्क करना है, अपनी बॉडी पे, अपनी इंटेलिजेंस पे। आपको कोई बुक रीड करनी है, आपको बाहर जाना है, आपको कार्डियो करना है, रनिंग करनी है, जो भी करना है आप, ये फॉर एग्जाम्पल है, कमिटमेंट दो अपने आपको कि मेरे को सर्टेन 4-5 चीजें करनी है दिन में, और एक कमिटमेंट दो कि मेरे को सर्टेन 4-5 चीजें नहीं करनी है, मेरे को अपने सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, डिलीट कर देना है। ये बहाना तो बिल्कुल मत देना कि आपके दोस्त हैं सोशल मीडिया में, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके पास आपका नंबर होगा, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। सोशल मीडिया कंप्लीटली डिलीट कर देना है। कोई भी ऐप यूज नहीं करना है, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह। टिकटॉक तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐप यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया ऐप कोई भी यूज नहीं करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाना है, वो भी बहुत कम, दिन में सिर्फ आधा 1 घंटा बस। आपको अपने बाकी टास्क पे काम करना है। तो आपको कमिटमेंट देनी है कि आपको सर्टेन टास्क करने हैं, 4-5 आपको नहीं करने, ये कमिटमेंट देनी है, और ये आपको रेगुलरली करना है 2 हफ्ते तक। अगर आप ये कर लोगे, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी जो विल पावर है, आपकी जो करने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं अब लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी विल पावर बढ़ गई होगी, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन बढ़ गई होगी, आपको अपने पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने एक चीज फॉलो करी है 2 हफ्ते के लिए जो मैंने ठानी थी। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे आपकी स्टीम भी बढ़ेगी, और इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, जो आपको आगे लाइफ में मदद करेगी अपने गोल्स को अचीव करने में। दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।